भाई मेरे को आज सारे बंदे ऐसे ही मिलेंगे क्या? इनसे बोल रहा हूँ यूसुफ चला, बोले नहीं साउथ दिल्ली जाना है। मैंने साउथ दिल्ली तो हो ही आप, और कहाँ जाओगे? नहीं ठीक है, 70 ही ठीक है। अब चाहते भी क्या है, लूँ तुम भी इधर उधर भटकोगी। भाई बंदे ने हालत ख़राब करा दी। पहले 2 फ्लोर इधर चढ़ाऊँ, फिर 2 फ्लोर इधर चढ़ाऊँ। मेंशन कर रखा है N33, सेकंड फ्लोर पे आ जाओ। मैंने ये N33 बोला, हाँ 6 सेकंड फ्लोर पे आ जाओ। चढ़ गया बेंचो। वहाँ लेडीज़। भाई एक सीन ऐसी देखा था ना, अभी बहुत तगड़ा सीन हुआ था, गलती से बेल बजा दी थी, पिटाई कर दी थी। हाँ जी, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों होगी शाम। सुबह मॉर्निंग में काम करके चले गया था, उसके बाद अब शाम का टाइम हो गया। 6 बजे बोला था रनिंग काम करना स्टार्ट करूँगा, शाम की 6 बजे से रनिंग करूँगा। तो अभी 5 मिनट बाकी है 6 बजने में, उसके बाद अपना रनिंग चालू हो जाएगी। अभी मेरे ऑन है वैसे तो आईडी, ऑर्डर बजेगा तो अभी उठा लूँगा मैं। तो पहले ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से कोई ऐसा फिक्स नहीं है। पे रैपिडो का है, रैपिडो वे आर द रैपिडो भी ऑन कर लेते हैं अभी। इसमें मगर मैं वाला प्लान हटा देता हूँ अब, जो मैंने सबसे प्लान ले रखा था 10 रुपये किलोमीटर वाला। तो जब 5 रुपये किलोमीटर वाला प्लान ले लेता हूँ। अब इस पर काम करेंगे हम, क्योंकि अब लंबी राइडें चाहिए। सुबह मैंने 10 रुपये किलोमीटर वाला प्लान दिखा दिया था आपको पहले वाले ब्लॉग में, मतलब कि अब पहले वाला ब्लॉग ही कहा जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉग मैंने डाल चुका हूँ सुबह वाला। अब शाम के अर्निंग का टाइम है, तो अब ये करेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं आप लोगों से पहली राइड पे। ओटी पे 8037। चलिए दोस्तों, कस्टमर को पिक कर लिया, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। इसका डिस्टेंस है 5.4 किलोमीटर, 20 मिनट लगेंगे। बड़ा ट्रैफिक हो रहा भाई, कोई बात नहीं। शाम को ना 9 बजे के बाद ऐसा लगता है कि बस काम करते रहो, मगर यार फिर ना रात ज़्यादा होने लगती है तो फिर मन नहीं करता काम करने का। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मन नहीं करता, एक होता ना कि अभी लाइट मैंने लगवाई नहीं है, एक्स्ट्रा लाइटें भी नहीं लगवाई है, और थोड़ा सा इसके है नहीं रोशनी इतनी अच्छी ना, मज़ा नहीं आता काम करने में। और जब तक रोशनी ना कैम लाइट ना लगे, अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कमाई। मैं इस वीक इतनी कमाई करना चाहता हूँ कि मैं जो लाइट लगवा लूँ। समझ गए ना आप लोग, फीलिंग समझ जाया करो। पैसे वैसे हाथ में नहीं है, हकीकत ये है। चलते हैं भाई को ड्रॉप करते हैं, सीधा ड्रॉप लोग मिलते हैं आप लोगों से। चलिए दोस्तों, पहली राइड हो गई कंप्लीट ऊबर के अंदर। इस पे मिले हैं 55 रुपये। और अब यहाँ से रैपिडो भी ऑन कर लिया जाए। रैपिडो बाबा बाहर आ जाओ। भाई ऊबर को क्या हो गया है भाई, सारी राइडें 10 रुपये किलोमीटर या उससे प्लस की राइडें दे रहा है ये, अच्छे रेट दे रहा भाई। विकट वाले जिसे कहते हैं। अभी ये देखो ऐसा भी लग रहा है कुछ दिक्कत ना, जैसे रैपिडो में पेमेंट के लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जैसे सुबह वाला लास्ट वाला भी लोग देखा होगा आपने ऑलरेडी मेरा, जिसमें पेमेंट मेरी कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो क्या पता कस्टमरों को भी लेके कुछ दिक्कत आ रही हो, राइड बुक ना हो रही हो या कुछ ना हो रही हो। तो ऊबर पे ज़्यादा राइडें हों, इस चक्कर में ऊबर रेट अच्छे दे रहा है भाई। 10 रुपये किलोमीटर की राइड पर ये मेरे पे, ये भी 6.5 किलोमीटर का ड्रॉप है, और 65 रुपये मिलेंगे इस पर मेरे को। तो यही गोल चक्कर से पिकअप है, फटाफट से चल लेते हैं पिकअप करने। 26 19 या 29। हाँ ठीक है, लो पकड़ो और पहनो। चलिए दोस्तों, कस्टमर को पिक कर लिया, निकलते हैं यहाँ से। 6.5 किलोमीटर और 20 मिनट टाइम तो लगेगा ही यार, शाम का समय है। 9 बजे तक तो यार अच्छी खासी ट्रैफिक रहता है, उसके बाद थोड़ा हल्का होना स्टार्ट हो जाता है, फिर भगाओ गाड़ी। भाई दिन में तो गाड़ी भी ऐसे हीट मारने लग गई है बहुत ज़्यादा। दिन में काम कर रहा था तो हालत ख़राब हो गई थी, गाड़ी के अंदर तो ऐसे हीट मार रही थी, जलता है, मतलब पैर के यहाँ से जलन स्टार्ट हो जाती है। हल्की हल्की हीट नहीं लगती, हल्की हल्की वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कंटिन्यू लगती रहेगी हीट तो ज़्यादा ही हो जाती है। और मेरी तो वैसे 150 सीसी गाड़ी है, तो और ज़्यादा हीट फेंकती है ये। इस चक्कर में तो यार शाम को काम कर रहा हूँ, मगर यह है कि भाई सुबह शाम भी करना पड़ेगा अगर अर्निंग करनी है तो, बस वही प्रॉब्लम है। तो सुबह शाम काम करेंगे अभी हम, कुछ टाइम तो करें, एक हफ्ते में देखते हैं क्या कमाई होती है। वैसे इस हफ्ते तो मेरा टारगेट यही है कि सुबह शाम काम करके देखना है कि एक हफ्ते में हम कम से कम 9,000 रुपये तक तो खींच के ले जाए। आगे देखेंगे नसीब में क्या लिखा है, उतनी कमाई होती है या उससे ज़्यादा होती है। बाकी चलते हैं भाई को ड्रॉप करते हैं फटाफट से। अरे भाई क्या कर रहे हो, 60 रुपये ये 30 रुपये ऊपर से।
बुक कितने करी थी, तुम नहीं करी थी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है 70 ही ठीक है। अब चाहते भी क्या है, लूँ तुम भी इधर उधर भटकोगी। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ओके। कस्टमर की लोकेशन गलत होगी, कस्टमर भी परेशान और मेरे को भी परेशान कर रहे थे। इन्होंने डाल दिया, यार दिखाना भूल गया यार, एम्स की लोकेशन डाल दी थी इन्होंने। श्रीनिवासपुरी गुरुद्वारा वहाँ पर है कोई, और श्रीनिवासपुरी ये है लोकेशन, इन्होंने वहाँ की डाल दी। अब मैं जब बीच में खोली तो मैंने इनसे बोला भाई तो श्रीनिवासपुरी दिखा रहा है, वो गुरुद्वारा एम्स दिखा रहा है। बोला नहीं नहीं भाई मेरे को वहाँ नहीं जाना, तो यहाँ पर है श्रीनिवासपुरी। मैंने भाई लोकेशन वहाँ की है, बताओ क्या करना है। तो फिर इन्होंने बोला कोई बात नहीं भाई आप श्रीनिवासपुरी लो, मुझे छोड़ देना, आप 20-30 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना। तो इन्होंने भाई गलती से लोकेशन गलत डाल दी थी, उसके चक्कर में मेरे को इधर से उधर आना पड़ा। तो मैंने 30 रुपये एक्स्ट्रा के लिए बोलते दे रहे थे, फिर मैंने देखा यार ये खुद भी परेशान होंगे, किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मैंने आप 20 रुपये मतलब 10 रुपये उन पर होते ढूंढते, मैंने छोड़ो आप 20 रुपये से ठीक है। बाकी चलिए भाई, अभी 2 राइडें कंप्लीट करी है, मैं बता भी नहीं सकता 2 राइड में क्या कमाई हुई है। इस वाली राइड में 62, पहली वाली में 55, तो हाँ 110-112 रुपये की कमाई हुई है। मगर टोटल जो अर्निंग होगी है भाई मेरी 438 रुपये की, और 200 रुपये की मैंने रैपिडो पे कर रखी है। तो मैं यहाँ से रैपिडो भी खोल लेता हूँ, और जिस पर राइड मिलती है फिर नेक्स्ट राइड में मिलते हैं आप लोगों से। आज लग रहा है छोटी छोटी राइड ही बड़ा काम करा के मानेंगी। फिर एक छोटी सी राइड बच गई है 62 रुपये की, यूसुफ सराय की। पिकअप थोड़ा सा लंबा है, 1 किलोमीटर का अंदर से पिकअप है भाई। रोड पे तो कोई मेरे लिए खड़ा होगा नहीं, अंदर ही जाना पड़ेगा यार। इसे बंद करना भूल गया मैं। बाकी चलिए पिकअप करने चलते हैं कस्टमर को, तो पिकअप लोकेशन में मिलता है आप लोगों से। लोकेशन आपकी उधर से आ रही थी, गेट ही बंद पड़े। OTP 5330 यूसुफ सराय जाना ना, यूसुफ सराय जाना ना। साउथ दिल्ली तो हो आप। यूसुफ सराय ग्रीन पार्क। हाँ भाई मेरे को आज सारे बंदे ऐसे ही मिलेंगे क्या? इनसे बोल रहा हूँ यूसुफ सराय, बोले नहीं साउथ दिल्ली जाना है। मैंने साउथ दिल्ली तो हो ही आप, और कहाँ जाओगे? इसके अलावा भी कोई साउथ दिल्ली है क्या? भाई यार सारे मिल ले मेरे को आज ऐसे ही यार। बाकी चलते हैं भाई 6.3 किलोमीटर, और 63 रुपये का ही 62-63 रुपये का ही ऑर्डर है। तो चलते हैं भाई को ड्रॉप करते हैं सीधा यूसुफ सराय। अगर लोकेशन लिखा तो यूसुफ सराय आया था, अब ग्रीन पार्क भी लिखा आ रहा है। कहाँ जाएंगे वहीं देखते पता चलते भाई। आजकल ना ऑर्डरों में कुछ पता नहीं चला, लिखा कुछ और आ रहा है, कस्टमर जा कहीं और रहा है। अब ये लो वो एम्स वाले के लोकेशन श्रीनिवासपुरी लिखा पड़ा है, फिर वापस श्रीनिवासपुरी लेके आया। कुछ भी हो रहा है आज के टाइम में भाई, कुछ भी। ऑनलाइन पेड ओके। चलिए दोस्तों, कस्टमर ने ऑनलाइन पेड कर रखा था ये ऑर्डर, और हम पे सेकंड राइड बजी थी और कैंसिल कर दी। बे कस्टमर तू साले कस से मरे। 2 मिनट का रास्ता है भाई, 2 से 3 मिनट का रास्ता, इस बंदे ने कैंसिल कर दी। नहीं लूँगा, 10 रुपये किलोमीटर वाली राइड लूँगा। भग जा साले, कैंसिल कर दी तो तूने, जा तुझे राइड ही ना मिले, मेरी बद्दुआ लगा। भाई ये कहाँ है? 2.2 किलोमीटर पिकअप करने जाओ, वापस आओ, अंसारी नगर जाओ, वापस आओ आथू। चलिए दोस्तों, 502 रुपये का काम हो गया भाई ऊबर के अंदर। रैपिडो में काम करने का मूड ही नहीं है भाई, रेट ही नहीं दे रहा रैपिडो। सुबह की प्रॉब्लम के बाद तो इनने रेट देना ही बंद कर दिए। लग रहा है कुछ ऐसा तगड़ा अपडेट लाया कि अब तुम्हें रेट ही नहीं मिलेंगे। करने को मैं कर सकता हूँ वापस वही 10 रुपये किलोमीटर वाला प्लान चालू, मगर यार थोड़ी लंबी राइड चाहिए, 7-8 किलोमीटर की ना। 70, 80, 60 ऐसे मिले तब जाके फ़ायदा। वही 40-40 रुपये में मज़ा नहीं आया था सुबह भी। बाकी चलिए नेक्स्ट राइड में मिलता है आप लोगों से। भाई आज तो लग रहा है ऊबर कुछ तहलका ही करके मानेगा भाई। अब की बार पार्सल दे दिया ऊबर ने, वो भी 84-85 रुपये का है। 6.5 किलोमीटर का ड्रॉप है मात्र। रेट भी दे रहा है बढ़िया ऊबर। देखो हर राइड पे नहीं दे रहा, कि मैं बोल रहा हूँ कि हर राइड पे दे रहा है 10 रुपये किलोमीटर या उससे प्लस। कुछ राइडों पे बहुत अच्छे रेट दे रहा है ऊबर। देखो कब तक दे रहा, 7 बजे तक दे रहा, 8 बजे तक दे रहा, 9 बजे तक दे रहा, 10 बजे तक दे रहा। वैसे तो 8 बजने वाले, कब तक दे रहा पता नहीं, मगर अभी रेट अच्छे दे रहा तो तारीफ़ कर रहा हूँ भाई। और मेरा भी रियल बताऊँ तो रैपिडो में काम करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ऊबर के रेट अच्छे हैं, चाहे पार्सल हो। अभी लगा लो 6.5 किलोमीटर के मेरे को ये 85 रुपये दिखा रहा, 84-85 रुपये। तो लगा लो 11 रुपये किलोमीटर से भी ऊपर गया प्लस में ये। तो भाई जो कंपनी काम
दे रही है उसमें करो, जरूरी थोड़ी ना है कि रैपिडो है तो रैपिडो ही देगी तो रैपिडो में ही करेंगे। नहीं भाई, जो कंपनी तुम्हें दे रही है अच्छी कमाई, उसमें करते रहो काम, कोई हमारी सगी नहीं है ये। बाकी चलते हैं फटाफट से पिकअप करने, 700 मीटर से पिकअप है मात्र। तो ऑर्डर मिल गया भाई यार, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है, बैग में तो आ जाएगा, ऐसे फोल्ड फाल्ड करूँगा तो मैं, मगर ये किसी की रिपोर्ट है कभी ख़राब ना हो जाए, तो मैं इसे देखता हूँ सेट करके, अगर सेट हो जाता है तो बैग में, वरना ऐसे आगे रख के ले जाऊँगा। चलिए सीधा आपको अभी वो दिखा देता हूँ पिकअप करके, इसका डिस्टेंस ये कर लिया पिकअप, CR पार्क, चित्तरंजन पार्क भाई 6.2 किलोमीटर, वो कुछ 84-85 रुपये का है। बाकी चलिए सीधा आप लोगों को ड्रॉप लोकेशन में मिलते हैं, और पैसे भी है 85 रुपये, हाँ दे रहे 85। चलिए दोस्तों, कस्टमर से 85 रुपये कलेक्ट कर रहा हूँ मैं और इसे डिलीवर कर रहा हूँ। इसके बाद क्योंकि मेरे पे एक पार्सल और बच गया है, कितने का था भूल गया, कहाँ जाना था भूल गया, क्योंकि मैंने सिर्फ देखते क्लिक मार लिया। हाँ शिवालिक मालवीय नगर शिवालिक का था, ये मालवीय नगर शिवालिक का था, कुछ 80-84 रुपये का ये भी समथिंग होगा, कोई नहीं डिलीवर में पता चल जाएगा वो तो। चलिए मैं यहाँ से पेमेंट कलेक्ट करता हूँ और सीधा आप लोगों को पिकअप लोकेशन में मिलता हूँ। भाई बंदे ने हालत ख़राब करा दी, पहले 2 फ्लोर इधर चढ़ाऊँ फिर 2 फ्लोर इधर चढ़ाऊँ, मेंशन कर रखा है N33, सेकंड फ्लोर पे आ जाओ, मैंने ये N33 बोला, हाँ 6 सेकंड फ्लोर पे आ जाओ, चढ़ गया बेंचो। वहाँ लेडीज़, भाई एक सीन ऐसी देखा था ना अभी, बहुत तगड़ा सीन हुआ था, गलती से बेल बजा दी थी, पिटाई कर दी थी भाई। कस्टमरों का कुछ नहीं जाता, पिटते हम जैसे बंदे। जब भी मेरे को भाई पार्सल का काम पसंद नहीं है, इसी चक्कर में बस ये है कि भाई मजबूरी है, रेट अच्छा मिलता है, करना पड़ जाता है कभी कभार, वरना मैं ज़्यादातर पार्सल लेना पसंद नहीं करता। और ऐसी जगह के तो बिल्कुल नहीं लेना पसंद करता भाई, जहाँ पर ये कस्टमर यूँ बोलते ना ऊपर आ जाओ, भाई वहाँ चढ़वा दिया ऊपर। मैंने उसके बाद बोला भाई नीचे तुम आ जाओ, मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ, बंदा उतरा ही नहीं है नीचे, ऊपर का ऊपर चढ़ा ही रहा है। मेरे को डबल यहाँ, एक बार वहाँ चढ़ाऊँ एक बार वहाँ चढ़ाऊँ, फिर नीचे आया हूँ। उसके बाद बोल देते तो सॉरी बहन, जो वहाँ मेरा कुत्ता बना के पीट रहे होते। मैंने क्यों जाता सॉरी। चलिए भाई पिकअप कर लिया, मालवीय नगर शिवालिक। डिस्टेंस क्या है इसका, थका दिया यार ऊपर नीचे करवा के। हाँ जी भाई 7 किलोमीटर है। चलिए ठीक है, फटाफट से आपको ड्रॉप लोकेशन में मिलते हैं। तो भाई ये क्या हो गया, एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई, बेमौसम बरसात हो गई स्टार्ट भैया। मैं तो फटाफट से कस्टमर के घर के अंदर पहुंचूं भाई। और भाई ये क्या हो गया, ये कैसा मौसम हो गया, एकदम ही बदलाव। सुबह तक तो कोई मौसम नहीं था, शाम को निकला तब भी मौसम नहीं था बारिश का, अब एकदम से मौसम बन गया भाई। तो चलिए फटाफट से मैं ड्रॉप लोकेशन में मिलता हूँ आप लोगों से। इसे कहते हैं भाई बेमौसम बरसात। अच्छा खासा काम चल रहा था, बारिश हो गई, देखो ऑर्डर बज रहा है, हमें चाहिए ही नहीं भाई। कर दिया ऑर्डर डिलीवर, 95 रुपीज़ मिले हमें इस पर, और 680 का काम और 207 वो, और 20 रुपये एक्स्ट्रा, तो 700 800 900 का काम तो टोटल हो चुका है मेरा। अगर ये बारिश नहीं होती तो आज 1000-1200 रुपये का काम करना था मेरे को, अब इन्हें कर दिया दिमाग ख़राब। अब मैं बारिश के चक्कर में, आपको पता नहीं नज़र आ रही होगी नहीं आ रही होगी, ये देखो अब दिखा कुछ, लाइट पे देखोगे ऊपर की तरफ तो नज़र आ जाएगी। अब ये बारिश रुके तो मैं सीधा अब घर की राइड लूँगा भाई, कहाँ काम कर पाऊँगा अब मैं बारिश के अंदर भीगते हुए। बाकी चलिए बारिश रुकती है तो या लास्ट राइड पे मिलते हैं आप लोगों को घर की, या सीधा घर ही मिलते हैं। भाई अभी एक राइड लेके आया हूँ मैं मदन की DT फ्लैट, मतलब कि लास्ट राइड होगी अपनी ये। यहाँ से बंद करते हैं ID और बाहर की तरफ निकलते हैं और टोटल के साथ मिलते हैं आप लोगों का। अच्छा टोटल क्या है भाई, बारिश ने मूड ख़राब कर दिया यार, वरना अगर बारिश नहीं होती ना तो मस्त काम हो जाता आज। कोई बात नहीं, आज ख़राब हुआ है तो कल तो अच्छा होगा, कुछ कल अलग करके ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो हो पाया तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि भाई मगर इतनी गर्मी पड़ने लगी ना आज के टाइम पे, और एक तो मौसम का कुछ नहीं पता होता है यार। अच्छा खासा मौसम था, सुबह इतनी तेज़ गर्मी, फिर उसके बाद मौसम शाम के टाइम ठंडा सा हुआ था और लो बारिश। हर एक मौसम के स्वाद ले लो तुम, दिन में धूप, फिर गर्म ठंडा, फिर बारिश। हाँ यार
ऐसा कोई टाइम ही नहीं छोड़ा कुछ बच्चे कुछ हो। बाकी चलिए अभी मैं टोटल लगाता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। टोटल लग गया है। और अर्निंग की बात करें तो ऊबर के अंदर 729 का काम हुआ है, या 729 का ही हुआ है, एक बार देखो ढंग से। हाँ भाई 729 का ही काम हुआ है। और रैपिडो के अंदर हुआ है भाई मेरा 207, वही जो सुबह काम करा था। रैपिडो में है ही नहीं उतने ऑर्डर यार, पैसे जो ऊबर के मुकाबले जो करे काम उसमें यार। अच्छे ऊबर में रैपिडो में रेट अच्छे हों तो रैपिडो में करे भी बंदा, है ही नहीं रेट। कुछ भी कर लो रेट उतने मिलते नहीं ऊबर जितने पीक आवर्स में। हाँ दिन में अगर काम करते होते दोपहरी के टाइम में तो बात अलग थी भाई, अभी उतना काम है नहीं। वो बाकी 20 रुपये एक्स्ट्रा मिले थे मेरे को, तो वो तो 956 रुपये का काम हो गया भाई टोटल। और जो एक्स्ट्रा कुछ मिले होंगे दिन में वो मुझे ध्यान नहीं है कुछ भी, तो उसे इग्नोर ही करते हैं। तो इतने में और गाड़ी मेरी चली है भाई 40 किलोमीटर, मात्र 40 किलोमीटर शाम के काम में भाई। सुबह का तो मेरे को याद ही नहीं आता यार, ट्रिप जीरो करना भूल गया था मैं। और ये मैं बार बार भूल रहा हूँ रेगुलर, कभी एक ट्रिप पे याद आती है, कभी 2 ट्रिप पे याद आती है, दिमाग ख़राब होता है उसी चीज़ को लेके। तो 40 के हिसाब से लगा लो यार कितने का पेट्रोल लग गया होगा, 80 रुपये का। तो 80 रुपये कम कर लो, शाम की अर्निंग में कम करोगे, सुबह की अर्निंग के अलग। तो भाई पेट्रोल का तो कोई हिसाब है नहीं आज, मगर टोटल अगर लेके भी चल लोगे तो 200 का पेट्रोल हटा लो तो 700 750 रुपये बच गए हैं। तो ठीक है 750 रुपये 7 घंटे के अंदर, क्योंकि अभी टाइम हो रहा भाई 7 नहीं 7.5 घंटे के अंदर। 7.5 घंटे गाड़ी चला के सुबह 4 घंटे काम करा था, और अभी सुबह शाम को 6 बजे निकला था, अभी 9:26 हो रहे हैं, तो 4 मिनट घर पहुँचते पहुँचते हो जाएंगे। तो ठीक है इस हिसाब से देखा जाए तो 7.5 घंटे के अंदर 750 रुपये बच रहे हैं। 100 रुपये घंटा फिर पड़ गया, ये पड़ रहा है, कॉमन हो गया आज के टाइम पे तो 100 रुपये घंटा। बाकी चलिए ये ब्लॉग फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो क्या करना आप लोगों को पता है ना, आई बटन दबा देना और लाइक कर देना, और कुछ समझ में या बुरा लगे तो कमेंट कर देना।